बारां जिले में मानसून पूर्व हुई थोड़ी बरसात के बाद से ही किसान खेतों की सार संभाल में जुट गए हैं। कई किसान धान की पौध भी लगा चुके हैं, तो वहीं कई किसान खेतों में हकाई जुताई कर रहे हैं। जिले में कई किसानों ने करीब एक पखवाड़े पहले धान की पौध तैयार करने की शुरुआत कर दी थी, जिसके चलते पौध बड़ी होने लगी है। मैंने ये पौध बाई है, ये करीब 15 दिन की हो चुकी है और 15 या 20 दिन बाद ये लगाने लायक हो जाएगी। इस साल धान की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। बारिश होते ही इसको खेतों में लगाना शुरू कर देंगे। क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और अच्छी पैदावार निकले, यही हम कोशिश करेंगे। इस बार सोयाबीन की बुवाई थोड़ी कम रहेगी। कृषि विभाग ने जिले में इस वर्ष 2,60,000 हेक्टेयर में सोयाबीन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं गत वर्ष 2,66,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बुवाई की गई थी, लेकिन इस वर्ष अन्य दूसरी फसलों की अधिक बुआई की उम्मीद जताई गई है। सोयाबीन की यदि गत 5 वर्षों का औसत देखा जाए तो 2,20,000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष आता है। वहीं इस वर्ष मक्का का लक्ष्य 25,000 हेक्टेयर रखा गया है, जबकि गत वर्ष 19,000 हेक्टेयर में ही मक्का की बुआई की गई थी। साथ ही 20,000 हेक्टेयर में उड़द की बुआई की संभावना जताई है। मक्का की फसल में भी किसान भाइयों का पिछले दिनों से जो है रुझान बढ़ा है। पिछले दिनों में अगर हम देखें तो किसान भाइयों ने देखा है कि जो नए नए हाइब्रिड आ रहे हैं उनका उत्पादन जिले में काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। 50-60 कुंटल तक प्रोडक्शन ले लेते हैं। लागत भी कम आती है, इसमें कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम होता है। तो किसान जब सोयाबीन से कंपेयर करते हैं तो ये पाते हैं कि मक्का में जो है किसानों को बेनिफिट है। साथ साथ एक चीज़ और है कि जो आगामी रबी की फसल होती है उसमें भी जो है ज़मीन की जो उर्वरकता है सोयाबीन की अपेक्षा मक्का के खेतों में ज़्यादा बनी रहती है और रबी का उत्पादन भी अच्छा होता है। तो किसान भाई इस बात को समझ गए हैं आर्थिक कैलकुलेशन करके कि जहाँ लागत सोयाबीन में ज़्यादा लग रही है, कम लागत में हम लोग मक्का की खेती कर पा रहे हैं, तो इस फसल का रकबा भी जिले में लगातार बढ़ रहा है। कृषि विभाग के उपनिदेशक अतीश शर्मा ने बताया कि किसान विभिन्न फसलों की बुवाई 75 से 100 mm बरसात होने के बाद ही करें, अन्यथा गर्मी की वजह से बीज के नष्ट होने की संभावना रहती है। वहीं उन्होंने धान उत्पादक किसानों को भी सलाह दी है कि पर्याप्त पानी की सुविधा देखकर ही धान की बुआई करें। उन्होंने बताया कि हालांकि छबड़ा क्षेत्र में कुछ किसानों ने मक्का की बुआई कर दी है, वहीं केलवाड़ा क्षेत्र में भी कई किसानों ने धान की बुआई की है। बीते कई वर्षों से किसानों का धान के उत्पादन की ओर रुझान धीरे धीरे बढ़ा है। यहाँ एक प्रश्न और बढ़ा है किसान भाइयों को कि जो डायरेक्ट बुआई है, किसान भाई 2 तरह से बुआई करते हैं धान की। एक तो पौध तैयार करके और दूसरा जो है सीधे बीज की बुआई खेत में करके, डायरेक्ट सोइंग बोलते हैं इसको। तो इसके कई फायदे हैं। एक तो पानी की बचत होती है और किसानों को जो है उत्पादन में भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। एक तरीके से माना कि जिले का जो धान का उत्पादन का औसत है वो करीब 50 कुंटल के आसपास है, तो ट्रांसप्लांटिंग में करीब 55 कुंटल के आसपास आ जाता है और इसमें करीब 48 से 50 कुंटल के बीच में जो उत्पादन आता है। ज़्यादा उत्पादन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें थोड़ा सा एक वीट कंट्रोल की समस्या रहती है। तो किसान भाई जो उसको आसानी से जो केमिकल आते हैं आजकल बाजार में वीडिसाइड्स, उनको छिड़काव करके कर सकते हैं। लागत कम आती है इसमें और मेहनत भी कम करनी पड़ती है किसानों को, और सीधी बुआई जो है धान की कर सकते हैं। इस बार धान का रकबा भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। गत वर्ष यहाँ 21,700 हेक्टेयर में धान की बुआई की गई थी। वहीं इस वर्ष कृषि विभाग ने 24,000 हेक्टेयर में धान का लक्ष्य रखा है। यदि 5 वर्ष का औसत देखा जाए तो 18,000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष आता है। कई किसान पौध लगाकर धान की रोपाई करते हैं, तो वहीं कई किसान सीधी बुवाई भी करते हैं। हालांकि सीधी बुवाई में पानी कम लगता है, लेकिन अच्छी बरसात के बाद ही सीधी बुवाई लाभकारी रहती है। बारां से हंसराज की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।